एक दिन सुदेवी कानों में पुष्प का श्रृंगार धरा रही थी। पुष्प की श्रृंगार करती थी सुदेवी जी। जैसे पुष्प श्रृंगार करने लगी इतने में ठाकुर जी ने वंशी बजाई, और जैसी वंशी बजाई तो किशोरी जी उठ के जाने लगी। तो सुदेवी जी बोली, हे श्यामाजू, अभी श्रृंगार पूरा भयो नहीं, आप कहां जा रही हो? किशोरी जी बोली, है तो गयो सब श्रृंगार, मुकुट पहन लियो, गले में धारण कर लिया, हाथन में पम। बोले कर्ण फूल तो धारण करो। तो किशोरी जी बोली, मेरे कर्ण को आभूषण तो श्याम सुंदर की वंशी है, और वाके आगे मैं सब त्याग दूंगी, वाके आगे और कुछ नहीं। तो सुदेवी जी बोली, अच्छा, या बैरनी बंसी ने मेरी एक सेवा छीन ली, या दारी के बताऊंगी मैं। सो एक दिन ठाकुर जी सो रहे यमुना जी के तट पे, बढ़िया गहरी नींद में सो रहे थे। रात भर सोते तो है नहीं, राज करते हैं, दोपहर में ही सोते हैं, जब गैया चराने जाते हैं तभी ठाकुर जी शयन करते हैं। गहरी नींद में सो रहे हैं, छोटे से ठाकुर जी के थोड़े थोड़े खर्राटे भी आ रहे हैं। इतने में ही सुदेवी गई, और वहां ने जैसे ही देखी ठाकुर जी के लेटे भय, ये वंशी मेरी सेवा में विघ्न डारे। सो ठाकुर जी की खोंच में धरी हुई वंशी धीमे ते निकाल के और चुराई के भाग गई वहां ते, और ले जा करके किशोरी जी के बगल में पधरा दी। किशोरी जी बोली, अरे सुदेवी, ये तने कहा कियो? बोले, ये वंशी या की वजह से आज मैं सेवा ना कर पाई आपकी। मैं आपके कानन में पुष्प धरा रही और ये वंशी की धुन सुनते ही आप दौड़ गई वहां पे। लो, या यहीं रख लो, और ये जब जब मैं कानन को श्रृंगार करूंगी तब तब वंशी आप ही बजाती रही हूं, ताकि मेरी सेवा पूरी हो। अब ये श्याम सुंदर के पास नहीं रहेगी। इतने में ठाकुर जी की नींद खुल गई, और ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्यारी वंशी है। उठते ही ठाकुर जी ने, सब देखो मेरी बंसी कहां गई, ढूंढने लगे, नहीं मिली। तो ठाकुर जी को तो पता है कि कोई भी चीज मेरी चुरावे की, मैं सबसे बड़ा चोर, मेरी वस्तु चुरावे की सामर्थ्य केवल और केवल ये अष्ट सखीन में, और कोई में नहीं है। तो ठाकुर जी कहीं जाते भी नहीं है और कहीं ढूंढने, सीधे वहीं पहुंचते हैं कुंज में। किशोरी जी बैठी हैं, सुदेवी जी सुंदर श्रृंगार कर रही हैं, ललता विशाखा पंखा जल रही है, आदि आदि सेवा चल रही है। इतने में ठाकुर जी गए, हाथ आग करके बोले, दे दो। नाम नहीं बोला सामग्री का, केवल हाथ आग कह रहे, दे दो। इतने में सुदेवी बोली, हम पे ना आए। ठाकुर जी बोले, कहां ना आए? बोले, जो तुम मांग रहे हो वही ना आए। ठाकुर जी, तुम्हें कैसे पता मैं कहां मांग रहा हूं? बोले, हमें ना पता तुम कहां मांग रहे हो, पर जो भी मांग रहे हो वो हम पे ना है। श्यामाजू, देखो आप सब लीला करो, सेवा करो, सब आनंद, मेरी वंशी मत ले करो, या मुंह को दे दो, मुंह पता है आपके पास धरी है। इतने में किशोरी जी ने वंशी निकारी। सुदेवी जी बोली, शी जी, आप पे भी मान करनो ना आवे, आप पे भी नेक नेक देर खिलानो ना आवे, नेक में कछु सामग्री लाओ, नेक में दे दें, प्रस्तुत कर दें। नेक भी इन्हें डरा के तो रखा करो, नेक नहीं तो सिर पर चढ़ जाएंगे जी हमारे। वंशी लाके मैंने दी, एक आध दो दिन बाद धरी रखती, नेक में निकाल के दे दी। ऐसी हमारी भोली सी किशोरी जी। सुदेवी जी बोली, हे श्याम सुंदर, वंशी हमारी श्यामाजू के पास है, और हमारी श्यामाजू जा पे एक बार हाथ धर दें वो फिर इन्हीं की है जाए। अब जी इन्हीं की है, अब या वंशी को नाद आज तक तुमने कियो, अब तक किशोरी जी करेंगी। ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, जे इन पे बजेगी ना, ये बजा ही ना पाएंगे। इतने में सब सखी आई और आंख निकाल करके ठाकुर जी को देखने लगी। हमारी किशोरी जी कोई चीज में निपुण नहीं है, ऐसा है ही ना सके। ये गायन करें तो सरस्वती कान लगा के सुने, ये वीणा बजावे तो वीणाधारी बड़े बड़े गंधर्वजन सामने नतमस्तक है जाएं। अरे गानो बजानो तो बहुत दूर की बात है, हमारी श्री जी जब चले ना, उनके पामन में बंधे हुए नूपुरन के स्वर पे राग रागनी नृत्य करें, और तुम कह रहे हो हमारी श्री जी नेक्सी सी बंसी ना बजा पाएंगी।
ठाकुर जी बोले मैं विद्या पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, किशोरी जी की विद्या पे मेरा कोई आक्षेप नहीं है, मैं तो अपनी वंशी को स्वभाव बता रहा हूं कि वो इन पे नहीं बजेगी। सुदेवी जी बोली श्यामाजू आप दिखाए दो इन्हें, नेक बजाए दो, वंशी बजाए दो नेक। रुको तुम अभी बजा। ठाकुर जी खड़े गए, बजाओ, मैं भी देख रहा हूं, बजाओ। आज अगर ये बज जाए तो मैं भी नंद को लाला नहीं। सुदेवी बोली ऐसा है सके कि भैया इनने कहीं सौगंध वोगंध दे दी हो। सुदेवी बोली हरी पत्ती सामने कसम उतारी राम ने। हरी वंशी तो पे जितनी कसम चढ़ी है सब उतर गई आज, तो को बजनो ही है आज, किशोरी जी बजाएंगी। ठाकुर जी खड़े बोले मैं हूं देखूं। अरे भैया कोई सौगंध नहीं है, कछू नहीं है, फिर भी बजा जाएंगे। किशोरी जी ने जैसे अधर पर वंशी धारण करी और वंशी धारण करके अपने कोमल मुखमंडल से जैसे ही प्राण पिरोए नहीं बची। किशोरी जी ने सबरी उंगली फेर ली लेकिन वंशी नहीं बची। ये दृश्य देख करके ललिता विशाखा सब आश्चर्यचकित है गई। हे श्यामाजू ऐसा कौन सा साज है, ऐसा कौन सा वाद्य है, अरे हमारी किशोरी जी को इतना श्रम भी ना करना पड़े, अरे अधर पर धारण हेती वंशी अपने आप स्वतः बजने लग जाए, हाथन में आती वीणा अपने आप स्वर प्रकट करने लगे, ये वंशी बज नहीं रही है। ठाकुर जी सामने खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। ए सुदेवी बहुत देर लगी, खड़े खड़े एक सिंहासन लगा, मैं हूं बैठूं देखूं ने कहा देर तो आनंद करूं। ठाकुर जी ने खूब आज आनंद कर रहे हैं, किशोरी जी नहीं बजा पाए। सब ने प्रयास कर लिए लेकिन अंत में ठाकुर जी बोले अब वापस दे दो, जो वस्तु आपसे बजी नहीं रही है, आपके प्रयोग की नहीं है, वह वो दे दो। अंत में किशोरी जी बोली सुदेवी दे दो। और सुदेवी जी ले जाकर के वंशी ठाकुर जी को दे। जैसे ही ठाकुर जी ने अधर पर धारण करी और कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित किया, बज उठी वंशी। आज पहली बार ऐसा हुआ कि वंशी नाद सुन करके गोपियों को, इन सखियों को आनंद नहीं क्रोध आ रहा है। और ललिता विशाखा बोली पकड़ लो, छीन लो या बांसुरी को और लेकर के अपने पामन ते तोड़ दो, चूर चूर कर दो, जमुना जी में बहा दो। अरे अरे बैरणी, अरे तू भी कृष्ण की तरह छली कपटी है गई है, किशोरी जी की सेवा में आई तो बज नहीं रही है और वहां जाके बजन लगी। ठाकुर जी ने हृदय से लगा लियो, मेरी वंशी को दोष मत दो, तो किशोरी जी के हाथ में क्यों नहीं बजी? ठाकुर जी बोले ये स्वर से ना बजे, ये फूंक से ना बजे, ये तो भाव से बजे। और या को मतलब ये नहीं है कि किशोरी जी में भाव नहीं है, ताली मत बजाइयो भैया, हाथ जोड़ू तुम्हारे गलत अर्थ मत लगाओ।